रेलवे के सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में इतने सारे लाइक किए और कमेंट करे हैं, इस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सबने कहा था कि सर 29 दिसंबर को आपका जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, हमें उसके बारे में आप बताइए और उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे उसके बारे में हमें बताइए। तो देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, साइंस के जो मेरे क्वेश्चन थे, ठीक है? मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 4 न्यूमेरिकल हैं। अब मैं आपको बता दूँ, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए साइंस को पढ़ने की या कुछ भी करंट अफेयर पढ़ने की या मैथ और रीजनिंग, उसमें 4 नंबर इंक्रीज़ करना या 3 नंबर इंक्रीज़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम न्यूमेरिकल पे ध्यान दें, 4 से 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल है, वो भी सिंपल न्यूमेरिकल है। और अगर आप इस पे 4 न्यूमेरिकल पे या 3 न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हो और आप उसे सही अटेम्प्ट करते हो, तो आपके जो है वो 4 नंबर 3 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे एग्जाम में कौन-कौन से वो 4 न्यूमेरिकल आए थे और जो चारों न्यूमेरिकल मेरे सही हुए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको साइंस पढ़नी है तो ये देखिए, 9th क्लास को और 10th क्लास को मैं साइंस पढ़ाता हूँ। ये एनसीईआरटी की हेल्प बुक है। एनसीईआरटी के सारा मटेरियल इसमें है और मुझे 5 से 6 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 9th क्लास को और 10th क्लास को पढ़ाने का। तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे साइंस पढ़ा सकता हूँ, इस साल के लिए भी और जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म है उसके लिए भी मैं आपको अच्छे खासे तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ। मुझे पता है कि जो स्टूडेंट किस तरीके से गलती करते हो, कहाँ-कहाँ गलती करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे साइंस के टॉपिक पे और जो मेरे नोट्स है और जो मेरे कुछ ट्रिक्स हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँ नेक्स्ट, वो भी जल्दी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस वीडियो का हम टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का। आप अगर 100 लाइक्स कर दोगे तो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा साइंस की। तो हम बात करते हैं आज की वीडियो में वो 4 क्वेश्चन जो मेरे न्यूमेरिकल में आए थे 29 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में। तो पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हिंदी में भी बता देता हूँ, आवर्तकाल, सॉरी आवृत्ति। इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता हूँ तो थोड़ी हिंदी वो हो गई है, वैसे मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ। तो फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति हमें दी हुई थी कितनी, 50 हर्ट्ज। यानी कि एफ जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज। और हमें टाइम निकालना था, मतलब आवर्तकाल। आवर्तकाल या फिर बोले तो टाइम पीरियड। तो हमें ये फाइंड करना था। तो हमें पता है फॉर्मूला हमारा क्या है, जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ। हमारा जो फॉर्मूला है वो T इजगल टू 1/F है, ठीक है? मतलब टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल इजगल टू 1/, आवृत्ति। तो आवृत्ति हमारी कितनी थी, 1/50। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.2 सेकेंड। तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, 0.02 सेकेंड। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में थर्ड शिफ्ट में, एक क्वेश्चन ये आया था। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन ये था कि हमें फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति गिवन थी कितनी, 50 हर्ट्ज, ठीक है? ये हमारी आवृत्ति हो गई 50 हर्ट्ज। हमें आवर्तकाल को फाइंड करना था यानी कि टाइम पीरियड को। जो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, T इजगल टू 1/F। तो हमने क्या करा, फॉर्मूला पुट किया, T इजगल टू 1/F की वैल्यू 1/50, सॉल्व करा तो 0.2 सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर मेरा सही था। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए, अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि अगर न्यूमेरिकल आपका आया है उसे आप सही कर सकते हो। आप बायो में कितना पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री में कितना पढ़ सकते हो कुछ दिन में, लेकिन आप कुछ चैप्टर के न्यूमेरिकल कर सकते हो आसानी से। फिर दूसरा क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, गति का दूसरा समीकरण या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड लॉ। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एस इजिकल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये कब की बात है, जब हमारी वस्तु स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल चल रही है। जब वर्टिकल चलती है तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ut प्लस हाफ, ए की जगह लग जाएगा g, ग्रेविटी एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और टी स्क्वायर। तो यहाँ पे s हमारा डिस्टेंस हो जाता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी मतलब आरंभिक वेग, t हमारा टाइम है, और a हमारा त्वरण यानी एक्सेलरेशन है। तो s हमारा क्या हो गया, ऊंचाई या डिस्टेंस। तो और ये जो हमारा g है वो g क्या बन जाता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ए की जगह जी आ जाता है। तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था, कौन सा वाला, ये वाला, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, बता देता हूं क्या था क्वेश्चन। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस जो है वो 20 है, ठीक, और जो हमें टाइम दे रखा है वो है 2 सेकंड का। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इसमें हमें बताना था कि इसका जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है यानी कि जी, वो कितना होगा। तो यही हमारा फॉर्मूला था, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे। और हमें पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी जो आरंभिक वेग होता है यानी कि u, वो होता है हमेशा क्या, 0। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, s गिवन है, t गिवन है, u हमारा 0, हमें क्या निकालना है, g। ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड करना है g। तो g की वैल्यू क्या होगी, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक, तो s की वैल्यू कितनी है, 20, ut हमारा 0 हो गया, और t की वैल्यू हमारी 2 है, प्लस हाफ g हमें फाइंड करना, तो g ऐसे ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से एक 2 को कट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं। t इजकल टू 0, सॉरी 20 इजकल टू, ये 0 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू जी इंटू 2 इंटू 2, ये 2 से ये 2 कट ही जाएगा, और ये 2 जब इसके नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, 20/2 इजकल टू जी। इसे कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या गिवन था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा ऊपर से नीचे गिर रहा है, जिसमें हमारा जो एस है, जो इसकी डिस्टेंस थी वो 20 क्या थी, मीटर। टाइम क्या था हमारा 20 सेकंड। जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो जो आपका आरंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, वो जाती है 0। तो हमें जी फाइंड करना था, गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटी एक्सेलरेशन। एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है गति का दूसरा समीकरण। तो 20 इजकल टू, हमने u की वैल्यू पुट करी 0, t की वैल्यू 2, प्लस हाफ का हाफ, जी वैसी, और t की वैल्यू थी हमारी 2, तो 2 का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे 20 ऐसे ही रहेगा, ये 0 से 2 की मल्टीप्लाई होने पे 0 आ गया, प्लस हाफ जी, 2 इंटू 2 हमने 2 बार लिख दिया, जिससे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये बचे 2 को जो हम इक्वल के इधर लाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। 2 से 20 को कट करा, 10 आ गया, और जी की वैल्यू हमारे आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्चुअली में जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो किसी किसी जगह पे हम इसको 10 भी ले लेते हैं, और हमें गिवन होता है। तो इस तरीके का ये एक क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम ये क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा गति का दूसरा नियम। अब बात करते हैं हमारे गति के तीसरे समीकरण के बारे में, और यही हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो आया था, क्या, कि वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारी गति का तीसरा समीकरण, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये है हॉरिजॉन्टल के लिए। जब ऊर्ध्वाधर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है वी स्क्वायर इजिकल टू
यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, सॉरी माइनस 2as नहीं, प्लस 2gs, ठीक है। ए की जगह बस जी लग जाता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन, और जब वस्तु ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन था, हमें v जो है वो फाइंड करना था, फाइनल वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो u बराबर हमेशा हमेशा 0 होगा जब ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, तो वो भी फ्रीली, और जब आपको गिवन ना हो। फिर g की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी थी 10, और टाइम की वैल्यू हमें दे रखी थी कितनी, सॉरी, और टाइम सॉरी एस की वैल्यू हमें दे रखी थी 20 मीटर, और ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये हमें गिवन था, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा 0 है, प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, इंटू और एस की वैल्यू हमारी है 20, तो इंटू 20। तो वी स्क्वायर इजगल टू हमारा क्या आ गया 0 प्लस 2 इंटू, सॉरी सॉल्व कर लेते हैं, 400। तो वी स्क्वायर हमारा आ गया 400, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इजगल टू 20 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा तो आ जाएगा वी इजगल टू 20 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन आया था और सेम इसका आंसर यही था, और मेरा भी आंसर यही आया है। तो जो है हमारा क्वेश्चन क्या था, गति के तीसरे समीकरण के हिसाब से, कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है जिसमें v हमारा फाइंड करना था। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो जो इनिशियल आरंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो 0 होती है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन हमें 10 दिया हुआ था, और जो हमारा s है वो हमें दिया था 20। फिर क्या हुआ कि हमने फॉर्मूला पुट किया अपना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, और वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 हो गया, इसको सॉल्व करा तो 400 आ गया। 400 के बाद हमें पता है 400 किसका स्क्वायर है, 20 का। दोनों तरफ स्क्वायर थे, दोनों तरफ स्क्वायर जो हुआ हमारे कैंसिल हो गए, और आंसर आ गया v इजगल टू 20 मीटर पर सेकंड। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद कहते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिंपल, और कहो तो डिफिकल्ट है। क्वेश्चन क्या था हमारा, लाइट के चैप्टर से था, प्रकाश के चैप्टर से, कि एक हमें अवतल दर्पण दे रखा है, मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक। कॉनकेव मिरर दे रखा था, लिख देता हूं ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आ जाए। कॉनकेव मिरर का एक क्वेश्चन था, उसमें क्या गिवन था कि एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, और हमें पता है जो u की वैल्यू होती है वो होती है हमेशा नेगेटिव। फिर हमें फोकस गिवन था, फोकस हमें गिवन था -35 सेंटीमीटर। अब फोकस हमारा जो है वो माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो ये माइनस क्यों था, क्योंकि हमारा कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। तो हमें जो फाइंड करना था वो क्या फाइंड करना था कि v हमारा क्या होगा। तो हमें पता है मिरर का फॉर्मूला क्या, आपको पता होगा, पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, मिरर का फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन जो हमें गिवन था, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें मुझे एक हल्का सा डाउट है कि u 25 सेंटीमीटर गिवन था या फिर f, ठीक है। ये हो सकता है इन दोनों की वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाए, हो सकता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक्सचेंज जैसा भी होगा हम देख लेंगे। फिर क्या था, f की वैल्यू कितनी है, -1/35। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ऐसी रहेगा। और u की वैल्यू कितनी है, -25, प्लस माइनस, तो 1/v माइनस 1/25 हो जाएगा। अब जब 25 को मैं इधर भेजूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा,
माइनस का 1/25, ये माइनस का है, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 1/25 इजकल टू कितना 1/v। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, अगर हम एलसीएम लें, एलसीएम से नहीं करेंगे, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर आ जाएगा 25 माइनस का इधर प्लस का 35 और नीचे आ जाएगा कितना 35 इंटू 25 इजिकल टू 1/v। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे इधर लेके आ जाते हैं, मतलब सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लस का 10 80 मतलब 875 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 875। ठीक है, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा v नीचे से ऊपर आ जाएगा अभी डिवाइड में। तो जब इसे हम ऊपर लाएंगे तो ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन है ये भी ऊपर आ जाएगा। तो 875/10 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.5। ये सब सेंटीमीटर में, तो इसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे आए थे साइंस में। लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं, बहुत से लोगों को और बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि जो एफ है, सॉरी, ये कब नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये जो v की वैल्यू जो हमारी आई है 87.5 वो भी प्लस में। ठीक है, आपको पता है v की वैल्यू प्लस और माइनस कभी भी होती है। तो बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है और कई बार जल्दीबाजी करने के चक्कर में वो ये क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ के बारे में अगर आप कहोगे तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको लाइट वाले जो हमारे लेंस के और मिरर के क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे से आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे हमारा एफ प्लस होगा माइनस होगा, कहाँ पे हमारा वी प्लस होगा माइनस होगा, और यू तो हमेशा माइनस ही रहता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं 9th और 10th क्लास को हमेशा से पढ़ाते हुए आया हूँ। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिस वन, ठीक है, ये 9th और 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी भी मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जो साइंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो कितने अटेम्प्ट किए थे, 23 क्वेश्चन। अभी थोड़ा दिमाग में जोर डाला तो इसमें मैंने 4 क्वेश्चन तो किससे करें, न्यूमेरिकल से करें। और साइंस मेरी अच्छी है किस वजह से, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। और अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए बाय चांस इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है कईयों का, तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए उस तरीके से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल पे बने रहिए। आज नहीं तो कल आपको वीडियो जरूर काम की मिलेगी। और अगर वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक करा करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को रीच मिल सके और सभी के काम आए हमारी नॉलेज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और कमेंट करके बताइए अगला टॉपिक और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आए, रीजनिंग पे, मैथ पे, करंट अफेयर पे, या फिर साइंस के अदर न्यूमेरिकल हम करें। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, साइंस में जो हमारे 25 क्वेश्चन आने ना, अगर उनमें से 3 या 4 क्वेश्चन हमारे क्या आ रहे हैं, न्यूमेरिकल के आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल करने में आपको शायद 1 या 2 दिन लगेगा। और हो सकता है कि आप अपने कितने नंबर इंक्रीज कर लो, 2 से 3 या 4 नंबर इंक्रीज कर लो। क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ बायो पढ़ने को या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ने को, तो क्या हम इतना पढ़ सकते हैं कि हम 3-4 नंबर इंक्रीज कर सकें। लेकिन हमें पता है कि हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। मेरी शिफ्ट में 4 न्यूमेरिकल आए थे। अब ये 4 न्यूमेरिकल की वजह से मैं 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया हूँ, सिर्फ 4 न्यूमेरिकल की वजह से। अगर ये 4 न्यूमेरिकल नहीं आते, क्या पता उसकी वजह कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूमेरिकल तो एक ही चीज़ है कि बस फॉर्मूला पुट करो, देन उसके बाद सॉल्व। आपको अगर न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला पता है, सॉल्व करना आता है, तो सीधे एकदम करेक्ट आंसर आएगा। जो आंसर मैच कर रहा है वो हमारा सही आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपका साइंस का एग्जाम होना है अभी, मतलब सॉरी ग्रुप डी का एग्जाम होना है, तो आपको क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है कि अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, जिससे हो सकता है कि आपका जो डर है वो निकल जाए। और एक चीज़ आपको जाते-जाते और कहना चाहूँगा कि अगर आपको डाउट है कि कौन से न्यूमेरिकल करने चाहिए, तो मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ, लाइट, इसके न्यूमेरिकल आप कर लो, और एक इलेक्ट्रिसिटी के। और अगर नहीं आते तो कमेंट करके बताना।
मैं आपको करा दूंगा। दूसरा, ये तो आपके कौन से 10th के चैप्टर हो गए। अब 9th के चैप्टर बता देता हूँ कौन कौन से हैं। आपका मोशन, ठीक है, और एनर्जी वाला, जिनमें पावर वगैरह होती है, ये 4 चैप्टर है। इससे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ को आप मत भूलना कि इस टॉपिक से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आएँगे। अगर आप ये टॉपिक सॉल्व करते हो, तो आपको क्या एक एडवांटेज मिलेगा, अगर इसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो और आपका न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ आ गया तो। और अगर न्यूमेरिकल में डाउट है, साइंस में अगर कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं हूँ हाज़िर आपको पढ़ाने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। आपका हर लाइक, हर कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और आपको भी पता है, दूसरों को पढ़ाना आसान नहीं है, थोड़ा-सा टफ है। और ऐसे रिकॉर्ड करके पढ़ाना, एडिट करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सिर्फ़ आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को सपोर्ट करा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।